जेम्स कैमरॉन की नई मूवी अवतार फायर एंड ऐश रिलीज हो चुकी है। अवतार फ्रेंचाइजी का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो मूवीज रिलीज हो चुकी है, एक 2009 में और दूसरी वे ऑफ वाटर 2022 में। अवतार फ्रेंचाइजी के सभी मूवीज का प्लॉट बहुत सिंपल होता है। ये स्क्रीन प्ले है जिसके अंदर इसके डायरेक्टर थोड़ा सा खेलते हैं। फायर एंड ऐश भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मूवी के विजुअल्स। जेम्स कैमरॉन की इस मूवी ने वीएफएक्स को इस लेवल तक लेके गए कि अब तुम्हें नावी लगेंगे ही नहीं। वो एक असली एलियन स्पीशीज है। पेंडोरा रियल में एग्जिस्ट करता है और जेम्स कैमरॉन हर साल जाते हैं पेंडोरा में शूट करने के लिए और यहाँ आके बस मूवी रिलीज करते हैं। विजुअल्स इतने कमाल के हैं, इतने ज्यादा फोटो रियलिस्टिक, जितने ज्यादा बड़े स्क्रीन पे तुम इस फिल्म को देख सकते हो वहां इसे एंजॉय करना। मोबाइल में देखोगे तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। ये मूवी 99% वीएफएक्स सीजीआई से ही बनी हुई है और इसका एक फायदा इस फिल्म के अंदर दिखता है। जो कैरेक्टर पहले छोटे थे 4 साल बाद भी अब भी बच्चे ही हैं। कोई भी अननेसेसरीली ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, जो कि हम नॉर्मल मूवीज में देखते हैं। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे ऑफ वाटर और फायर एंड ऐश की कहानी एक साथ ही चलती है। ज्यादा कुछ महीनों का डिफरेंस होगा बस। वे ऑफ वाटर के वॉर के बाद इंसानी लोग फिर से जेक को ढूंढने की और ट्राइब पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेक का जो पूरा परिवार है वो वॉर में हुए नुकसान से जूझ रहा है। उसका बड़ा बेटा मारा जा चुका है और परिवार का हर एक सदस्य अपने अपने तरीके से ग्रीफ को मैनेज कर रहा है। इस मूवी में प्लॉट को बहुत ज्यादा सिंपल रख के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। बाकी दोनों मूवीज से ज्यादा जितने भी कैरेक्टर्स है उनको डायमेंशन देने की कोशिश करी है। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट से भर दिया है। इमोशन, एम्पैथी, सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन किया है। ये देख के मजा आता है कि अवतार फ्रेंचाइजी में अभी तक जितने भी वॉर हुए हैं, जितने भी मौतें हुई हैं, उनका फर्क तुम्हें कैरेक्टर्स के ऊपर दिखेगा। इस चीज के लिए स्क्रीन प्ले की तारीफ करना बनती है, जो कि हर एक चीज को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। ये मूवी करीबन 3 घंटा 17 मिनट की है और वो जरा भी फील नहीं होता। मूवी शुरू होने के बाद कब खत्म हो गई पता नहीं चलता। हर एक इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और मैंने हाल ही में पिछली दोनों मूवीज को, अवतार और वे ऑफ वाटर को एक साथ देखा और दोनों में ही मुझे ये पैटर्न नोटिस हुआ कि एक छोटी सी इवेंट से कहानी शुरू होगी और फिर डायनोमो की तरह आखिरी तक जाएगी। मतलब कोई एक इंसिडेंट होगा और उससे रिलेटेड बाकी चीजें चेन रिएक्शन की तरह होने लगेंगी। सेम ही पैटर्न इस मूवी में भी फॉलो होता है और ये बहुत अच्छे से किया है। इन्हीं इवेंट्स में तुम्हें नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी और साथ ही तुम कैरेक्टर्स के आर्क को भी फॉलो करते हो, जो मेरे इस स्क्रीन प्ले का सबसे फेवरेट पार्ट था। मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हो चुके थे। हर किसी को डिफरेंट आर्क दिया हुआ है, डिफरेंट एंगल दिए हुए हैं, हर किसी का अपना डिलेमा है और सभी चीजों को अच्छे से हैंडल किया गया है। अपने मेन कैरेक्टर जेक को ही ले लो। इस मूवी में वो एक सिंपल सा कैरेक्टर है। भले ही सभी इंसान उसको पकड़ना चाहते हैं पर अब उसके पास वो पावर रही नहीं। फैमिली की वजह से उसके पास एक वीकनेस भी आ चुकी है, तो उसका डिलेमा भी बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि वो सामने वाले को मारना भी चाहता है पर अपने परिवार को कुछ होने भी नहीं देगा। नेत्री जो है वो तो अपने बेटे के ग्रीफ से जूझ रही है। उसको इंसानों से इतनी नफरत हो चुकी है कि वो काइंड ऑफ रेसिस्ट बन चुकी है। उन्हीं के साथ कर्नल का ही बेटा स्पाइडर भी रह रहा है, जिसकी वजह से इनके डायनामिक्स में एक और लेयर ऐड हो जाती है। कैरेक्टर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जेक उसको मारना नहीं चाहता और नेत्री चाहती है कि इसको भी खत्म कर देते हैं। बच्चों का भी इसमें अलग ही कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है। जो छोटा बेटा है उसके इमोशन तो अलग ही लेवल पे है। किरी उसका बिल्कुल ही अलग पाथ है और टुक वो तो अभी छोटी बच्ची है। ये सारी चीजें स्क्रीन पे देख के मजा आ रहा होता है। तुम कहानी में इंटरेस्ट नहीं लगते हो तभी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। मूवी का विलन, जिसको तुमने इसके पोस्टर पे भी देखा होगा, वरांग, फायर ट्राइब की लीडर, इस मूवी का सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का लुक कमाल का है। जैसे हरकत ये फिल्म के अंदर करती है देख के मजा आता है। तुम इसको पूरा का पूरा क्रेजी कैरेक्टर कह सकते हो, जिसको देख के तुम्हें मजा आता है। एक पावर हंग्री कैरेक्टर जिसका ऑब्सेशन देख के मजा आता है। अवतार मूवी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पेंडोरा। इस मूवी में भी उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। हमें नए जानवर देखने को मिलते हैं, नई चीजें और स्पेशली नए पावर्स। और ये भी चीज हिंट करी जाती है कि जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उसमें तुम्हें और भी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, और भी ज्यादा क्रेजी। अवतार फायर एंड ऐश अपनी पिछली दोनों मूवीज से काफी ज्यादा लंबी है। पहली फिल्म 2:45 की थी, दूसरी वाली 3 घंटा 11 और ये 3 घंटा 17 मिनट। जिसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन है। एक तो एक्सप्लोरेशन पेंडोरा का और दूसरा इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा लंबे होते हैं वो, एंड आई डोंट माइंड उसको देखना। इसका क्लाइमेक्स कम से कम 1 घंटा लंबा तो चला होगा। बहुत तेजी में सारी चीजें निकलती हैं और वॉर का जो एक टेंशन होता है तुम वो फील कर सकते हो। अप्स एंड डाउन्स तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे और वो सारी ही चीजें बहुत अच्छे से डिजाइन है, बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ है और लिखी तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। इसके पिछले दोनों पार्ट मैंने रिसेंटली ही देखे हैं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें इस वॉर में काफी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी।
उसी तरीके से लड़ाई करेंगे और बहुत सारी नई भी। अब पुरानी चीजें तुम हटा नहीं सकते क्योंकि बाण मारना तुम कितने ही नए तरीके से दिखाओगे, लेकिन जो नई चीजें दिखाई हैं, नए एक्शन सीक्वेंसेस काफी कमाल के हैं, इनोवेटिव है, टेंशन से भरा हुआ है और देखने में मजा आता है। म्यूजिक भी उसके पीछे काफी बढ़िया सुनने को मिलता है। तो ओवरऑल मूवी काफी बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर, जिसमें से पहला ही है इसका क्लाइमैक्स। जब तक क्लाइमैक्स नहीं आया था तुम मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हो, और जब क्लाइमैक्स आता है मूवी खत्म होने के बाद तुम्हें रिपीटिशन वाली फीलिंग आएगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो कि इसकी एंडिंग भी बाकी दोनों मूवीज जैसे ही थोड़ा अलग कर सकते थे। सही बताऊं तो मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं वो देख के भी खुश हूँ। जिस तरीके से मूवी स्टार्ट होती है और जहाँ सारे कैरेक्टर्स को लाके खत्म करती है, मुझे मजा आया। और एक मेन कैरेक्टर को लेके भी थोड़ी सी कंप्लेन है कि उसको बहुत ही आसानी से छोड़ दिया, पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि उसे क्यों छोड़ा है, बाकी के पार्ट के लिए बचाया है, शायद 4th या 5th में जाके उनकी लड़ाई हो। तो ओवरऑल कहूँ तो अवतार फायर एंड ऐश एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जितने बड़े पर्दे पे हो सके इसको देखो, और फोन में देखने का पाप तो बिल्कुल मत करना, वरना यमराज स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। ये उन मूवीज में से है जिसकी भले ही तुम्हें कहानी याद ना हो, पर उस मूवी को देखते समय तुम्हें जो फीलिंग आई थी वो हमेशा याद रहेगी। ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।